खबर पहाड़ों की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आज मैं भद्रवाह में मौजूद हूँ। नाजरीन, आपको पता है कि सर्दियां जो हैं वो शुरू हो चुकी है और गुज़िश्ता कई हफ्तों से भद्रवाह में शदीद सर्दी की लहर जारी है। और इस बीच लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इंतज़ामिया की तरफ से ना तो फायरवुड अभी तक अवेलेबल की गई है और ना ही कैरोसिन ऑयल का कोई बंदोबस्त किया गया है। तो मज़ीद बात करेंगे हम यहाँ के मकामी लोगों से, इनसे जानते हैं कि आपको क्या लगता है कि सर्दियों के पेश नज़र इंतज़ामिया को कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए और अभी क्या क्या कमियां हैं जो अभी तक नहीं स्टेप लिए गए। देखिए, आज हमने देखा इस साल जो हम देख रहे हैं कि सर्दियां काफ़ी मामूल से पहले स्टार्ट हो चुकी हैं, भद्रवाह में शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी शुरू हो गई है। तो अभी जब जिस चीज़ की फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट हमें जो चीज़ इमीडिएट बेसिस पे चाहिए, जो फायरवुड हमें लगती है भद्रवाह में या किसी भी ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे बर्फ़बारी हो या शदीद ठंड की चपेट में वो इलाका आए, तो फायरवुड सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि घर गर्म रहने चाहिए। हमारे पास बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो जिनके पूरे इंतज़ाम हो। और हमने देखा है कुछ साल पहले कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो जगह जगह स्टॉल लगा के जो फायरवुड था उसका ऑक्शन कराता था, लेकिन इस साल अभी तक ये देखने को हमें मिला नहीं है कि फायरवुड का कोई भी इंतज़ाम है। तो हमारी दरख्वास्त रहेगी यहाँ के ज़िला इंतज़ामिया से, यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, कि वो जल्द अज जल्द इस चीज़ का बंदोबस्त करे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले। और उसके बाद देखिए, हमने देखा है कि हर साल सर्दियों में यहाँ पे राशन की कमी रहती है। हम चाहते हैं कि राशन भरपूर हो। और देखिए, ऐसी जैसी जगह में जहाँ पर 8 महीने या 6 महीने सर्दियों का मौसम खींचता है, लंबा जाता है, तो वहाँ पर राशन की कमी ना हो। क्योंकि लोगों को अगर यहाँ पर देखा जाए तो सर्दियों में काम भी बहुत कम मिलता है। जो दिहाड़ी मजदूर हैं या कोई और ऐसा है जो दिन में लगा के शाम को कमा के और अपने घर वालों का पेट पालते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि राशन की कमी ना हो भद्रवाह में। तो हमारा इंतज़ामिया से ये भी दरख्वास्त है कि राशन भरपूर क्वांटिटी में इस जगह को मिलता रहे। उसके बाद मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और कैरोसिन को लेके क्या मुश्किलातें हो रही हैं आप? मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं यहीं का मुकामी बाशिंदा हूँ। कैरोसिन के बारे में आपने सवाल किया, तो कैरोसिन को देखे हुए तो हमें एक मुद्दत हो गई, जबकि कुछ साल पहले यहाँ कैरोसिन वाफर मिक़दार में मिलता था। भले ही वो राशन कार्ड पर ही मिलता था, लेकिन इंसान की ज़रूरत उससे पूरी हो जाती थी। लेकिन एक अरसा से कैरोसिन जो है वो यहाँ गुम ही हो गया है। बल्कि अगर आप कहें हमारे पास अगर 2-3 किस्म के पेट्रोल हों तो शायद हम कैरोसिन की पहचान भी ना कर पाएँ, भूल ही गया है। तो हमारी सरकार से गुजारिश रहेगी और आपके माध्यम से, आपकी वसातत से हम सरकार तक ये अपनी गुजारिश पहुंचाना चाहते हैं कि कैरोसिन जैसे पहले यहाँ पे इशू किया जाता था, जैसे फराहम किया जाता था, उसी तरह से कैरोसिन किया जाए, यहाँ भी इशू किया जाए। क्योंकि हर घर में तो गैस नहीं है, हर घर में चूल्हे नहीं है, और कैरोसिन का एक कल्चर बन चुका था यहाँ पर। तो हमारी सरकार से भी गुजारिश रहेगी और आपकी वसातत से हम सरकार से ये पुरज़ोर गुजारिश करते हैं कि कैरोसिन की सप्लाई को दोबारा शुरू किया जाए। हम उसके लिए सरकार के भी एहसानमंद। मुझे लगता है ये शहरक का रोल किरदार यहाँ अदा करता है कैरोसिन, क्योंकि इसको ले जाना भी आसान हो जाता है और अपने वक़्त ज़रूरत के वक़्त वो उसमें अपने स्टोर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब आग जलानी होती है उसमें भी कैरोसिन का बहुत ही अहम किरदार रहता है, इसका कैरोसिन ऑयल का। तो पहाड़ी इलाके में सबसे ज़्यादा लाइफ अगर डिपेंड हो तो कैरोसिन पे ही डिपेंड है। कैरोसिन पे है, और दूसरी बात फायरवुड पे भी होती है। फायरवुड चलो गाँव में तो लोग थोड़ा बहुत कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ टाउन एरियाज़ में, जहाँ लोग खुद ये फायरवुड कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे फायरवुड का एक वाफर मिक़दार में जो है ये फायरवुड मैसर होनी चाहिए और थोड़ा सा रियायती दामों पे होनी चाहिए। क्योंकि फायरवुड ज़्यादातर गरीब लोग ही जलाते हैं और वो उस रेट पर उनको दस्तयाब नहीं होती है जो रेट सरकार ने लगाए होते हैं। हमारी गुजारिश रहेगी सरकार से कि भले ही वो गरीब लोगों के लिए ही उसमें रियायत करें, लेकिन गरीब लोगों के लिए रियायती दाम पर फायरवुड भी दस्तयाब होनी चाहिए इस वक्त। क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो जो कि देखा गया है वो लकड़ी को जो घोड़ों पे लाती थी, लकड़ी जो कल्चर होता था यहाँ पे कि घोड़ों पे लकड़ी आती तो उससे लोग लेते थे। तो अब आपको लगता है उसकी क्या सिचुएशन है यहाँ पे और लकड़ी की कितनी कमी जो है आपके इलाके में है? देखिए, सिचुएशन की बात ऐसी है कि फायरवुड का यूज़ हमारे यहाँ तो
फायरवुड का यूज़ हमारे यहाँ तो मैक्सिमम सर्दियों में ही होता है, विंटर्स टाइम में। और उसकी एक वजूहत ये भी है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कट बहुत रहता है। दूर दराज गाँव में रहते हैं लोग, वो तो कहीं ना कहीं उनका उसका क्या कहते हैं कहीं ना कहीं से उनको फराहम हो ही जाती है, क्योंकि वो इलीगल तरह से कहीं से कहीं मतलब जंगल के नज़दीक वगैरह रहते हैं, तो कुछ लीगली वो उस चीज़ को हासिल कर पाते हैं। लेकिन टोन्स में उसका आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक ना यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उस चीज़ को ऑक्शन करेंगे तब तक लोगों तक वो मुहैया नहीं होती है। तो क्या अपील करना चाहते हैं आप इंतज़ामिया से यही गुजारिश रहेगी हम सबकी तरफ से बोलेंगे हम कि लकड़ी तो अवेलेबल करवानी ज़रूरी, क्योंकि ये हमारा पीछे से कल्चर रहा इस टाइप का। तो लाइट का भी इस बार बहुत मसला रह रहा है। आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से कि लाइट पूरे दिन के लिए जा रही है। अगर लकड़ी का ऑप्शन नहीं है, लाइट का ऑप्शन नहीं है, तो फिर कहाँ जाएंगे लोग। तो हमारा इंतज़ाम से यही गुजारिश है कि हर तरफ से देखा जाए कि ये नहीं कि एक लकड़ी ही का ही फिर या बिजली का ही, तो बाकी कैरोसिन, ये सबका एक ही हल निकाला जाए, चाहे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जितना कर सकते हैं गवर्नमेंट, उसी हिसाब से तो हर इंसान को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो ये थे कुछ लोग जिनसे हमने आज बात की। इनका ये साफ कहना है कि अगर लकड़ी और केरोसिन अवेलेबल भद्रवाह जैसे इलाके में ना हो तो आने वाली सर्दियों में बहुत सी मुश्किलातों का सामना जो है इनको करना पड़ेगा। और आखिर में इन्होंने इंतज़ामिया से भी गुहार लगाई। खबर पानी ग्राउंड रिपोर्ट विच अज मैं राजौरी ने एक बरेरी ग्रां विच मौजूद हाँ। और इस ग्रां की परेशानी ये है कि इस ग्रां विच 4 साल पहले एक डाकवैल बनाया सी ताकि इन्होंने लोगों की पीने ना साफ सुथरा पानी जोड़ा है मिली सके। और ये डाकवैल जोड़ा है तमीर किया गया सी। करोड़ों रुपए की स्कीम है, सरकार ने करोड़ों रुपए खर्चे इस डाकवैल की तैयार करने विच। और इसका मकसद सी कि तमाम 500 कुंबा इस पूरे ग्रां है ताकि उन लोगों की साफ सुथरा पीने ना पानी मिल सके और उन्होंने की पानी जी कई सालों तो चली आनी परेशानी सी वो परेशानी दूर हुआ है। इस परेशानी के लिए तो ये लोग अजे तक जोड़े वंचित हैं। लोगों का आखना है कि इस डाकवैल की बनाने के बावजूद भी उन्होंने पीने ना पानी नहीं मिले। ग्रां ने काफ़ी लोग इतने संजीदा लोग जो मेरे नाल इसलिए मौजूद हैं, इन्होंने गल करसा कि क्या क्या इन्होंने इस डाकवैल ने उपर परेशानी जिस मकसद उसका किया सी, क्या मकसद इन्हें हल होया। तुसा ना शुभ नाम क्या जी? थैंक यू जी, मैं कैप्टन सतपाल मेरा नाम है जी। तो दसो जी क्या परेशानी है? परेशानी ये है जी कि डाकवैल बने 4 साल हो गए। 4 साल ने बिच पानी इतना गंदा है। एक डाकवैल नहीं बनया, एक कलैक्शन बना। ये नाले ना पानी जितना है इसने डाकवैल विच आ रहा वो पानी सप्लाई होना है, वो कोई सप्लाई वो भी नहीं सप्लाई हो रहा। दूआ इस डाकवैल बनाने नाल इन्ना पाइपां ले कीतियां सन, जितनियां भी पाइपां लाइयां न उन्हां विच एक बाल भी नहीं लाया। अज असांगी 5 साल से ऊपर हो गए हैं, एक पानी बूंद नहीं मिल रहा। ये पानी इतना गंदा है, पीने ने लायक नहीं है। लोग बड़े परेशान न। इसी उद्घाटन साढ़े डीसी साहब सरबन साहब ने किया सी, लेकिन उन्होंने बोला है कि 20% काम रह गया। इसना तो कोई 5% काम भी नहीं होया, जिसकी वजह से नाल पूरी पंचायत अंजाना खान का बरेरी जो परेशान है, पानी बूंद बूंद वास्ते तरस रही है। अजकल जहाँ पानी नहीं मिल रहा और आगे कदों मिलेगा, इस वास्ते परेशानी हो गया। असा जितने भी PHE महकमे ने कोई चेक नहीं किया, इसकी कोई पाइप नहीं चेक की कि भाई इसने वाल लगा नहीं लगा। कुछ बाढ़ विच जाकर देखो जितनी पाइपां लगियां उथे कोई वाल नहीं लगा और ना पानी जा रहा। और पाइपां लाने का तरीका है ऊपर जमीन ऊपर ले कीतियां गई, जिसने वो ट्रैक्टर चलने नाल वो सारियां पाइपां भी निकल गई। लेकिन PHE को जाकर दसने आता कोई काम नहीं करने, वो ना ग्राउंड में आने नो जी। तुस क्या आखने उस बारे? देखिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुस बड़े दूरों मतलब इस इलाके की परेशानी उजागर करने वास्ते तुस आए हो। अस तुसें गी ये दसना चाहने हैं कि ये पानी नी स्कीम अज तो 4-5 साल पहले करोड़ों रुपए की एक स्कीम लागू हुई सी। इसना उद्घाटन शवन साहब ने किया सी। और इस कुदा भी देख लियो कि इतना कुदा उसने वोट नहीं लगाया कि स्कीम का नाम क्या है, इस स्कीम कितने रुपये लगे। ये मैं तो आखना कि कितने नालायक इंजीनियर होगा जिसने इसना सर्वे किया सी। मतलब पानी नहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ये बनाया हो ना परकुलेशन बैल बनाया। परकुलेशन बैल मतलब होना कि पानी जिथा कलैक्ट करके आगे लोगों की सप्लाई कर सकिए। और एक कसी है जेड़ी कि इतनी गंदा नाला है, इधर जितना भी लोगों का माल मूत्र है एक कसी ने द्वारा इसे इधर जाना है सारा। और इसने किनारे पर इन्हें एक परकुलेशन बैल बनाया जेड़ा कि लोगों की पानी साफ सुथरा पानी देने वास्ते बनाया सी। करोड़ों रुपए की स्कीम है, लेकिन अज तक इसना कुसा बंदे की इसना पानी नहीं मतलब फायदा नहीं मिला। और बहुत बुरा हाल है। जिस ठेकेदार की लगाया सी और ठेकेदार अद्धा चु काम छोड़ के नस गया।
उसने कोई पाइपा नहीं कंप्लीट की, कोई कुछ नहीं किया। वो आना जी मेरा पैसा ही नहीं लभ्या, मैं कुथू काम करना। अस जाने ठेकेदार साहब थोड़ा काम सी, वो आने जी मेरी पेमेंट नहीं हुई तो मैं कुथू काम करना है। सारा कम मतलब इन्हें लटकाया हुआ है ना, आज तक उद्घाटन भी हो गया लेकिन ये स्कीम काम मतलब ना मुकम्मल हुई तो ना इस ना लोगों की पानी मिला। तो लिहाजा असा बहुत गुहार लगाई है कि इसने पहले इंक्वायरी तो करो, इन्हें पैसा किस तरह लगाया और इसने पैसा जाया किस तरह होया, इतना पैसा नाजायज पैसा खर्चा गया। तो अस चाहने कि एक तो इंक्वायरी कराओ कि जेडे इंजीनियर इस इन्वॉल्व हैं, जिन्हें इंजीनियर ये सर्वे किया, कितने जाहिल इंजीनियर होएगा जिसने इसने सर्वे किया और ये स्कीम पर इतना करोड़ों रुपए खर्च कर छोड़े लेकिन कोई लोगों को इसना फायदा तक नहीं मिला। असा इसनी गुहार LG तक लगवाई है। असा इसने चिट्ठी एक भेजी सी, LG साहब की भी चिट्ठी भेजी सी कि भाई इसने पर गौर की जाए कि ये स्कीम जी बनाई सी, इस स्कीम पर लोगों को फायदा क्यों नहीं मिला, कुधर गया पानी इसने। अज तक लोग तरस रहे हैं। अंजाना खानका ने पूरी पंचायत पानी वास्ते बूंद बूंद पानी वास्ते तरस रही है लेकिन पानी नहीं कोई मुहैया नहीं हो रहा। एक गंदा पानी इस टैंक तुम देख सकते हो, इतनी स्मैल है कि एक जो जानवर है वो भी पानी नहीं सी पीना। ये भी लोग आने चले गंदा भी दियो, अस घर बाकी कामों वास्ते इस्तेमाल करेंगे लेकिन गंदा पानी भी नहीं इस्तेमाल सप्लाई कर सके। कोई माता भैन भी हैं जिन्होंने काफ़ी परेशानी आनी है क्योंकि पीने का पानी जोड़ा है इन्हों की दूरों दूरों चुकी तो आना पैना है। इन्होंने गल करने माता जी क्या आने कितनी परेशानी है? बड़ी परेशानी है, गड्डियां पानी सटाने आ, पानी पीने लभना कोई, नलके पट गए धर गए, पैपा पट गए धर गए। अस भी कोई सोचो, सारे बात को सोचो क्या के पासे जाओ, जे आरो पानी आना जे कंगोटियों पानी आना पिया। बस यह गल कि पानी पैपा पट्टियां नलके पट्टे जुले मौका तक सकनियां। तुस क्या आने हो? असा ये परेशानी है, पानी दिता जाए, पानी की बड़ी दिक्कत है, पानी दिता जाना चाहिए असा की। असा बुढ़े बंदे अस कुछ जा सकने पानी आना नहीं जाना होना, पानी सिर चुका आना होना पानी। ये असें पागल बना गए ने, असें पागल बना गए। पैपा शैपा पट के सट गए सारियां, कोई पैप नहीं लगी, कोई किश नहीं लगा जेड़े इन्हें लाए न। बस असें ये परेशानी, असें और कोई परेशानी, असें पानी की परेशानी है। बस जी यही है कि पानी जी पैपा ना पैपा लोगों ने घर तक नहीं पुजियां, जी पैपा दबियां भी हैं तो उन्हें जोड़ियां नहीं है, बिच दब गए इं उपरों हल्कियां हल्कियां 1 फुट 6 इंच एक चूड़ी चाड़ गया तो बस अपना वो कम कर गया तो चले गए न। जे महकमे ने आखो तो महकमे ले एक ट्राली पानी नहीं भेज छोड़ने न, वो जो सड़कों वाले आने बेचारे 2-4 भर लैने तो बाकी ने दिहाड़ी मोटरसाइकिलों पर इधरों पानी अज भी अस पानी जो बाहरों लैके बैठे 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तो पानी लैके जाने। ये पानी जो स्याही ना थल्ले गया है 24 घंटे पानी जो बाहर जाना पैपा तो ना इनिया पैपा आखांगे इतने कम से कम भी लख 2-3 लाख रुपये का कम है सारा। अगर इन्हीं जगह बोरिंग की जाए तो असं पानी सप्लाई हो जाना, जी अगर पैपा जोड़ना। देखिए सर पहले PHE वाले आए सन, अगर ये पानी तुझे नहीं मिल सकिया अस इतना एक बोरवेल बनाएंगे। बहुत बार असं आश्वासन दे के चले कि वो इस वास्ते असं लालच देने कि मुँह बंद करन कि इसनी दुहाई ना लगान कि पैसा जड़ा गुजर गया। तो चलो असें अस नहीं चाहते जो इंक्वायरी करनी ना करें, असें कम से कम डग जड़ा एक बोरवेल बना देन और ताकि इतना जो पानी नहीं सप्लाई जी सही हो सके। ये जो परकुलेशन बैल है बिल्कुल फेल है। इतना कुछ और लोग भी है, इन्होंने नाल भी गल कर सकें किस तरह की परेशानी है, तुम भी दसो कि क्या कितनी परेशानी आनी है? सर जी बहुत ज़्यादा परेशानी असी तो मोटरसाइकिल पानी खन्ने कि एक तो घर साढ़े दूर है, दूआ नंबर जो सबसे ज़्यादा मेन परेशानी असें ये है कि घर घर जी पैपा इन्हें लगा रखी किसी ने घर नहीं पुजी पैप, आदियाँ पैपा टुटियाँ पी रस्ते इन्हें जोड़ियाँ नहीं सही करके। दूआ नंबर उत्थे वो PHE वाले आने नहीं सप्लाई कर रहे हैं, कि सप्लाई हो रही है? चलो गंदा पानी अगर तुम गंदा पानी सप्लाई कर रहे हो कम से कम थोड़ा बहुत तो कुछ घर पुजन, वो भी नहीं पुज रहे। इन्होंने लोगों की परेशानी तुम सुनी कि इन्होंने लोगों ने आखना कि एक तो सरकार ने जिला करोड़ों रुपए खर्ची तो स्कीम बनाई, उसलिए इन्होंने चेहरे खुशी आई सी कि भाई ये स्कीम बनने तो बाद लोगों ने घर तक पानी पुजसी, लेकिन ये स्कीम बिल्कुल फेल हुई और उसके बाद पानी जड़ा गंदे नाले ना पानी है वो भी जड़ा वो भी नहीं घर पुजना। और लोग जड़े माता भैन जड़ियां बड़े दूरों जाइदा कोई मोटरसाइकिल उपर हत्था सिरे उपर चुकी दा पानी आने। इन्होंने सरकार अगे अपील की है साढ़े चैनल के माध्यम अगे कि जल्द से जल्द इस स्कीम की जी है चालू किया जाए। जम्मू कश्मीर लद्दाख न्यूज़ 18 वास्ते राजौरी जिला ने बरेरी ग्राम विचों मैं शक्ति शर्मा। इसलिए अस मेंढर ने इलाका लोवरट्राना मौजूद हाँ, जिथे अज तो 20 साल पहले एक पुल ना संगे बुनियाद रखा गया से। तुस तक ये जड़ा ये पावा बनाया से पुल है ना अजे तक जड़ा ये कंप्लीट नहीं है, उत्थे ही पावा जड़ा पिया ना इसना कम शुरू होया था ना कुछ। ये पूरा तुस ग्रां तक सो पूरा ग्रां में कितनी आबादी है कितने कारण इन्होंने सारे लोगों ने जड़ा हर रोज़ आना जाना जड़ा इस दरिया क्रॉस करीदा इतू पार जड़ा रार पार जड़े जाने। इन्होंने लोगों जड़ियाँ बहुत सारिया मुश्किलात अछनियाँ, बच्चे जड़े इन्होंने
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਟੇਨੇ ਕਦੇ ਉੱਠਣੇ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਸਕਨੇ। ਇੱਥੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ, ਅਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪੁਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। जी ये पुल बनया सा पहले तो राणे साहब और लाया इतना पुल, उन्हें एक पावा बनाया था वो खलता रहा, मुड़ी पट्टी की नहीं है, उन्हें कोई भी नहीं बनाया इतना। उस तो बाद दूआ पावा आया, ये 15 साल हुई है उत्थे ही 2 पावे खलते रहे, ना कोई बनाना था ना पूछना, जिसी भी आने है जी बंसी बनने ना आई 15 साल हुई है अज दिन तक नहीं बनया। आज जिला बच्चे ही डने इतों रार पार कोई पता नहीं किहड़ा टाइम दरिया आई सी, एक बंदा पीछे खलसी एक बुने खलसी ते सी जी हूँ दरिया अछना या नहीं, फिर अस बच्चे ही रार पार कर रहे हैं। कोई पार अकैडमी जाना, कोई इतना मिडल स्कूल है उस विच अछने असें रार पार डाने पे असें पुल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, असें पुल चाहिए ना। वो ग्राउंड ही था 3 ग्राउंड, ये पिछला टराना सारा आया इस पर बच्चे पार वो अकैडमी है सामने उत्थे जाने उधर भेजने इधरों डाने उधरों जेह्ड़े बच्चे मिडल स्कूल विच अछने उन्हें डाई तो इत्थे आने रार। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਂ, ਪੁੱਛ ਸਾਂ ਕਿ क्या रीज़न है अजे तक पुल नहीं बनया। जी एक पहला जड़ा पाया सी वो राणा साहब ने तैयार किया सी, वो भी वो दरिया विच पिया था, वो पाया जड़ा वो रुड़ गया। दूसरी जड़ा 15 साल हो गए इस पुल की इसने बुनियाद रखी गई, सरिया खलाया, मगर अज तक इत्थे जड़ा कोई भी आदमी इस तरफ तवज्जो नहीं दे सकिया, क्योंकि इसमें देखो कि छेजला में पुल बना है, वहाँ के उनके वो लोग नहीं है, वो भी उनको फैसिलिटी मिली है, और हमारे इस डराने में क्यों नहीं फैसिलिटी मिलती है। हमारा लोअर डराना है तो हमारे ऊपर पूरा गांव है, यहाँ जोगी मल्ला है और बकरवाल मल्ला है, और काफ़ी लोग यहाँ से आना जाना, उन लोगों को सब को यहाँ से आना जाना दरिया में गुजरना है। और बच्चे जो हैं स्कूल के और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको माँ बाप कंधे पर उठाकर पार लेते हैं दरिया से। और हमारी ज़मीनें जो हैं ये तकरीबन 10-50 गज के नज़दीक पर है, और देखो अब ये दरिया से ये भी बह जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे हम लोग। और देखो हमारी आबी ज़मीनें जो हैं पार वो हम सब लोगों की हैं, क्या अपर डराना जो है वो लोग भी इसी तरह से आते हैं, और हमारा ये महल्ला और जोगी महल्ला और बकरवाल लोग जो है ये भी इस तरह से आते हैं, वो भी इस दरिया से क्रॉस होते हैं। अगर कहते हैं हमारा माल जानी व माली नुकसान जो हो रहा है, और इसका जिम्मेवार कौन है? तुस जड़ा कुछ अफसर को कहो इस मसले लिए इस मसले में असां DC साहब थोड़ी पहले एक रिपोर्ट पहुँचाई सी, तो उनकी साड़ी रिपोर्ट जी है DC साहब तक पहुँचाएँ, और ऊपर सेंटर तक ये साड़ी रिपोर्ट जी है पहुँचानी चाहिए, क्योंकि हमें इसमें बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है। औरतें भी इस तरह जाती हैं दरिया के बीच से, अगर इसलिए हमारे माल मवेशी भी जाते हैं, और हमारे माल मवेशी देखो इस वक्त अपने घरों में बांधे हुए हैं, ना उनको खोलते हैं ना कुछ है, और अगर खोलते हैं तो दरिया आता है, अचानक आता है तो वो बह जाते हैं। इसमें हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ एक जो है पुल जो है वो ज़रूरी बनाना चाहिए, क्योंकि हम बार बार हम गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे। और ख़ुद मौका देकर जहाँ से आप मीडिया वाले के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, जो कि यहाँ आए हैं हम लोगों के बात सुनने के लिए, और हमारी बात जो है ये ऊपर तक जानी चाहिए, गवर्नमेंट तक जानी चाहिए। तो जिस हिसाब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, और हम जितने भी यहाँ अफसर हैं उन सब को हम यही कहते हैं कि हमारी ये अर्ज़ जो है ये मंजूर होनी चाहिए। साढ़े नाल कुछ और लोग भी हैं, अस उन्हां नाल गल कर सां कि वो क्या चाहने। जी सब तो पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया तुसां कि चलो तुस मीडिया ने बंदे इत्थे आए हो ते साड़ी जेह्ड़ी दुख दर्द समझेआ तुसां, और इस चीज़ की सीरियस की ते तुस इत्थे साढ़े कोल आए हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर तुसां। तो साड़ी डिमांड यही है सर कि 15-20 साल हुई है लगभग इत्थे इस पुल की, पहले इसकी बुनियाद 2 बार रखी गई, पहले भी इस तो पहले एक बार, और दोबारा फिर एक जड़ा उसने पिलर खड़ा किया वो भी जड़ा दरिया विच गया, दोबारा इसकी फिर बुनियाद रखी, 10-15 साल फिर चले गए सर इस तरह, लेकिन अज दिन तक ये पुल मुकम्मल नहीं हुए। पहला तो एक सवाल आसान कि गौरमेंट आस्ते कि आखिर ये 2 जोड़े पुल सैंक्शन होए इन्होंने वास्ते कोई गौरमेंट फंड जड़ा इशू किया उसी वो फंड रिलीज़ होया, उस तो बाद इसना काम शुरू किया गया। आखिर वो पैसा जड़ा है किधर गया उसकी कोई अज दिन तक इंक्वायरी नहीं है, ना दोबारा किसी ने इतना आई इसना हाल तक्या कि भाई ये कंप्लीट होया, ग्राउंड लैवल पर कोई काम होया या नहीं होया। ये उस तरीके नाल जो चीज़ां तैयार हुई सन उत्थे वापस ख़त्म भी हो गई। हूँ अस दोबारा एक ही इल्तजा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने सब तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर SDM साहब अग्गै
काफ़ी एक्टिव हों आजकल इस कम विच। और अस एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साड़ी इस लोअर पंचायत वार्ड नंबर 4 ना एक दिन मौका टाइम कड्डी ते एक बार मौका तकन जनाब इत्थे आनी ते साड़ियां 2 पंचायतां एक लोअर टराना और अपर टराना सारियां ना दारोमदार सर इत्थे ही आ। साड़ियां ज़मीनां पार न, साढ़े कब्रस्तान पार न, साढ़े बच्चों ना आना जाना पार आ। सवेरे शाम अस इधर जाने आने आ, जदों कोई जनाजा होई जाना तो अस इस सोच विच पेई जाने आ कि हुण अज जिहड़ा आ इस दरिया विच असां जनाजे की पार किस तरह करना है। लिहाजा अस रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने DC साहब अग्गे भी, SDM साहब अग्गे भी और ख़ास करके LG साहब अग्गे कि इसने जड़ा है पता किया जाए कि आखिर इस आस्तै कोई फंड रिलीज़ होया, ग्राउंड लेवल पर कोई कम होया या नहीं होया। अगर नहीं होया है तो उसने वास्ते सर इत्थे कोई ना कोई इंतजाम किया जाए, असां की इत्थे एक पुल दिता जाए जिसनी असां की हद तो ज़्यादा ज़रूरत है सर। असां इन्हां लोकां नाल गल कीती, लोकां दी एक ही डिमांड है कि इत्थे जड़ा है पुल बनना चाहिए। तो इन्हां लोकां ये भी आखिया कि अगर इस पुल ना बुनियाद रखे गया तो पैसे रिलीज़ होए उस पैसे कुदर के। दूआ ये आने कि जिसलै भी अस बारिश होनी अस बच्चें जड़ा आ कंधे पर तरी दा पार ले जाने आ। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं नाज़िम अली मेंढर। साथियों, आज मैं